सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बहादुर कहानी का सारांश। बोर्ड परीक्षा में इसका प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बहादुर कहानी के तथ्यों पर प्रकाश डालिए, या बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए, या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। किसी भी कहानी का जब सारांश लिखा जाता है तो सारांश का अर्थ होता है कि आप बहुत ही शॉर्ट में उसकी कहानी सुनाएंगे। जैसे कि आप फिल्म देखने जाते हो और आप घर आकर के किसी को कहानी बताते हो तो पूरी 3 घंटे तक नहीं बोलते रहते हो, बल्कि जो छोटा छोटा मुख्य मुख्य जो बातें होती हैं वही आप सुना देते हो, तो वही होता है सारांश। तो जैसे आपको बताना है कि बहादुर कहानी का सारांश क्या है, बहादुर कहानी का कथानक क्या है, तो आप बहुत ही संक्षेप में इस कहानी का सारांश को बताएंगे। सारांश और कहानी आ जाए कि सारांश लिखना है कि कथानक लिखना है, बात एक ही है, तो आप इस तरह से कहानी का सारांश लिखेंगे। देखिए, बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग गया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। यहाँ से कहानी का प्रारंभ होता है कि जो दिल बहादुर है वो एक पहाड़ी लड़का है जो इस कहानी का नायक भी है, और वो बहुत ही बेसहारा बच्चा है क्योंकि उसके जो पिता हैं वो युद्ध में मारे जा चुके हैं, और जो उसकी माँ थी वो उसको बहुत पीटती थी, इसलिए वो घर से भाग गया। और भागने के बाद उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब बहादुर भाग के आया है और जहाँ पर नौकरी कर रहा है वो किस हालातों से गुजरता है, वो परिवार कैसा है, आगे का जो सारांश है कहानी का उसमें आप ये समझेंगे। बहादुर बड़े परिश्रम से घर का काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दबाव से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियाँ मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्वतः यानी पहले की तरह जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम न करने से मना कर दिया। यानी बहादुर ने उसका काम करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। और इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी, तब उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति ये हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर गए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छिलने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर की छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये कहीं खो गए हैं, जो चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठाने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं, वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे।
इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। उस दिन के बाद बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा, मतलब दुखी रहने लगा, और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला और उसका पति किशोर सभी बहादुर पर किए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। यहीं पर कहानी का अंत होता है। कहानी के अंत में ये संदेश आता है कि हर गरीब व्यक्ति का भी मान होता है, सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है और हर गरीब व्यक्ति बेईमान नहीं होता है। और इसीलिए बहादुर पर जो इल्ज़ाम लगा था और ये सत्य साबित करने के लिए कि उसे पैसे का लालच नहीं था, किसी सामान का लालच नहीं था, अपना सारा सामान उसी घर में छोड़कर कुछ भी नहीं लेकर के खाली हाथ उस घर से लौटा था। और जब कोई चला जाता है तब उसकी वैल्यू, उसकी कीमत लोगों को पता चलती है। तो जब बहादुर चला गया तो सभी को पश्चाताप है और विश्वास हो गया कि बहादुर बेईमान नहीं था। और अब घर वालों को उसके जाने का बहुत ही पश्चाताप है। तो ये थी बहादुर कहानी और उसका सारांश। अगर आपको कहानी समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके लिए है गृह कार्य, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बताइए कि निर्मला के बेटे का क्या नाम था।